हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनका प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन टू नंबर्स आर 26 एंड 91। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। हम इनका फैक्टराइज करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम जब 26 को फैक्टराइज करते हैं किस तरह, ऐसे ये 26 को, तो हमें क्या मिलेगा 13 और 13 बन जा, तो यानी हमको मिलेगा क्या 13 2 जा 26। ठीक है, इसी तरह जब 91 को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 13 7 जा 91। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम का एक रूल है कि जो ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिख दो और जो दोनों में कॉमन ना हो उसको भी लिख दो। जैसे कि दोनों में 13 तो मैंने 13 कर दिया, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है तो उसको भी हम लिख देंगे, इसमें 7 है इसमें 7 नहीं तो उसको भी हम लिख देंगे। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उससे 7 का मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने पर हमें मिलता है 182। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसी संख्या बस को यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 13, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया 13। अब हमें क्या करना है, हमें अब वेरीफाई करना है। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो हमारा ये आंसर आया है वो सही है कि गलत, यानी जो हमने एलसीएम एचसीएम निकाला वो सही है कि रॉन्ग। तो क्या करना है, फार्मूला क्या है वेरीफाई का, कि आपको एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है और वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने एलसीएम क्या निकाला 182 और एचसीएफ आ गया हमारा 13 और हमारे पास दो नंबर कौन से हैं 26 एंड 91। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2366 और इसको भी मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 2366। यानी हमारा दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या आ गया इक्वल। अतः हमने जो एलसीएम और एचसीएम निकाला बिल्कुल राइट है। इसी तरह इन सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे 510 का फैक्टराइज करेंगे। तो हमें 510 का फैक्टराइज करने पर मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आप चाहें तो इसका फैक्टराइजेशन जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में किया था आप वैसा कर सकते हैं। ऐसे ही हम 92 को भी सॉल्व करेंगे। तो 92 को सॉल्व करने पर आता है 2 इंटू 2 इंटू 23, क्योंकि 23 चौको 92 होता है, 23 4 जा 92। तो अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों के फैक्टर 510 और 92 के फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर होगा वही बस हम क्या करते हैं एचसीएफ में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 510 और 92 में सिर्फ क्या कॉमन है 2, तो यानी हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। इसी तरह हम आगे को एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिखना। जैसे कि दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 को भी लिखेंगे। यहाँ पर एक 2 अभी बच रहा है तो इसको भी लिखेंगे। मैंने क्या बताया था, चाहे कॉमन जो कॉमन होगा पहले उसको लिखना है, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं तो 3 को भी लिखेंगे। ऐसे 5, ऐसे ही 17, ऐसे ही 23। अब इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 23,460, हमें ये मिलता है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और ये आ गया हमारा एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
तो एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा है 23,460 और एचसीएफ हमारा क्या आ गया 2। और हमारे दो नंबर्स क्या थे 510 एंड 92। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 46,920। ऐसे इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 46,920। इस तरह हमारा ये क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। हेलो स्टूडेंट, अपने इस वीडियो पे अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि क्या है 336 एंड 54। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया कि हमें पहले इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएम निकालना है, फिर उन्हें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम इनको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 336 का फैक्टराइज करने पर मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का फैक्टराइज करने पर मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इन दोनों का निकालेंगे एच सी एफ आएगा कितना, जो एच सी एफ जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि एच सी एफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एच सी एफ होता है। तो जैसे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है और क्या कॉमन है 3, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कुल मिला के क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3024। अब हम इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, और इनका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जिन दो नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनके प्रोडक्ट की क्या होना चाहिए, इक्वल। तो जैसे कि हमारे पास नंबर थे 336 इंटू 54 और हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया 3024 इंटू में 6। हम इन दोनों नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते तो मिलता है हमें 18,144 और इधर भी हमें क्या मिलता है 18,144, यानी दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल आता है। अतः जो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है वो बिल्कुल राइट है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे।